हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आप लोगों ने कहा था कि सर वर्तनी की भी हमको करा दीजिए, क्योंकि वर्तनी से भी 1 से 2 प्रश्न मिलने की संभावना है। 1 तो वहाँ से निश्चित ही मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं टॉप 200 एमसीक्यू लेके आया हूँ और भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है? गारंटी दे रहा हूँ कि 99.999 जितने 9 आप लगा सकते हैं, उतने 9 लगा लीजिए। इन्हीं टॉप क्वेश्चन्स में से आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये जितने भी एग्ज़ाम्स आज तक हुए हैं जिनमें हिंदी आती है, उसका निचोड़ है। बट उससे पहले देखो, इन 200 क्वेश्चन को टाइप कराने में कितनी मेहनत और भी चीज़ें लगती हैं। तो आप लोग कम से कम इतना कर सकते हैं कि आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है? इसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगा 31 तारीख को, तो रात में मैं आपका पूरा एनालिसिस करके रात में या अगले दिन, है ना, पूछ के आप लोगों से सबसे, तो आप लोगों के डेटा के आधार पर आपको कट ऑफ भी बताऊँगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा। है ना? और उसके बाद फिर 1 तारीख से हम लोग पैट की तैयारी में लग जाएँगे, बहुत जी-जान ज़बरदस्त तरीके से, है ना? तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्योंकि 200 क्वेश्चन हैं, तो मैं स्पीड बहुत तेज़ रखूँगा, बहुत तेज़ स्पीड रखूँगा। जहाँ पर चीज़ें बताने की होंगी, समझाने की होंगी, वहाँ पर चीज़ें आपको समझाता चला जाऊँगा, ठीक है? प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन-सा शब्द, देखो इन चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है आपको। पेपर में यही गड़बड़ होती है। वहाँ पे लिखा होगा अशुद्ध, आपको दिखेगा शुद्ध, वहाँ पे लिखा होगा शुद्ध, आपको दिखेगा अशुद्ध। तो यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन-सा अशुद्ध है? तो पुष्पांजलि बिल्कुल सही है, भास्कर बिल्कुल सही है, उज्ज्वल सही है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है निरापराध। ये निरापराध नहीं होता है, ये शुद्ध जो होता है, वो होता है निरपराध। क्या होता है? निरपराध। क्या होता है? निरपराध। ये आपको ध्यान रखना है। निरपराध सही होगा, निरापराध नहीं होगा। अगला है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है ना? तो शुद्ध क्या है? वागर्थ जो होता है वो शुद्ध होता है, वागर्थ। ना वागार्थ होता, ना वाकार्थ होता, ना वार्गत होता। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, जहाँ पर भी ये र लगा होता है तो इसका उच्चारण इससे पहले वाले वर्ण के और इसके बीच में आता है, तो वागर्थ र यहाँ बोला जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी इसमें क्या है? साधु बिल्कुल सही लिखा हुआ है, शून्य सही लिखा हुआ है, सांसारिक ये बिंदी यहाँ पर है, सांसारिक। यहाँ पर हस्ताक्षेप लिखा हुआ है, हस्ताक्षेप नहीं होता, क्या होता है? हस्तक्षेप होता है। क्या होता है दोस्तों? हस्तक्षेप सही होता है, हस्ताक्षेप सही नहीं होता। अगला प्रश्न है, हस्ताक्षेप का सही अभी हमने देख लिया, तो क्या होगा आपका? हस्तक्षेप। क्या होगा दोस्तों? हस्तक्षेप हो जाएगा। देखो, पेपर में गलती कहाँ होगी? देखो, ये जू के तू लिखे हुए हैं दोनों, तो एक लग रहे हैं बिल्कुल, शब्द बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, पर मात्रा यहाँ पे हस्तक्षेप लिखे हुए हैं और यहाँ पर हस्तक्षेप पर। तो यहीं पे आपको गलती नहीं करनी है, बड़े ध्यान से पेपर सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो शुद्ध शब्द इसमें से क्या है? ये यहाँ पर आगामी लिखा हुआ है, आगामी नहीं होता है, क्या होता है? आगामी होता है। क्या होता है दोस्तों? आगामी होता है। ये यहाँ पर इस तरह से केंद्रीय लिखा हुआ है, तो केंद्रीय लिखा जाएगा आपका इस तरह से। केंद्रीय हमेशा कैसे लिखा जाता है? शुद्ध रूप जो होता है। हालाँकि लोग ऐसे भी लिख देते हैं, पर शुद्ध रूप ये होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? ये आपका अधीन, अधीन बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ है, शुद्ध रूप ये है। यहाँ पर लिखा हुआ है दीक्षा, तो ये दीक्षा नहीं है, ये दीक्षा होता है। क्या होता है? दीक्षा। तो ये इसके शुद्ध रूप हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अलौकिक। अलौकिक कुछ नहीं होता, क्या होता है? अलौकिक होता है। क्या होता है दोस्तों? अलौकिक। तो अलौकिक के हिसाब से ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है ना? कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अंतर्धान बिल्कुल सही है, अनुग्रहित बिल्कुल सही है, आध्यात्म लिखा हुआ है, आध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है। क्या होता है? अध्यात्म, अध्यात्म होता है। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अधीन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन-सी है? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अनधिकार लिखा हुआ है, तो अनधिकार ही होता है ना? क्या? अनधिकार ही होता है, ना कि अनाधिकार या अनधिकार या अनाधिकार, ये नहीं होता। देखो, मात्रा का उच्चारण का ही सारा खेल होता है ना? अगला प्रश्न है हमारा, वर्तनी कौन-सी अशुद्ध है? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देखो, प्रादेशिक लिखा हुआ है, तो प्रादेशिक यहाँ पर लिखा हुआ है एक आपका, ये सही है। आपका माधुर्य सही लिखा हुआ है, आपका व्याप्त सही लिखा हुआ है, प्रामाणिक नहीं होता है। क्या होता है? शुद्ध प्रामाणिक। क्या होता है दोस्तों? प्रामाणिक। ये बिल्कुल सही होता है, प्रामाणिक नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध काहे की है वर्तनी? तो अधीन लिखा हुआ है, तो क्या होता है? आधीन लिखा हुआ है, क्या लिखा होता है? शुद्ध क्या होता है? अधीन। यहाँ पर व्यवहारिक लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में होता है व्यावहारिक। क्या होता है? व्यावहारिक ये होता है। यहाँ पर मिष्ठान्न लिखा हुआ है, आपने हर जगह ये लिखा दिखा होगा, पर ये मिष्ठान्न नहीं होता, ये मिष्टान्न होता है। क्या होता है?
मिष्टान्न, मिष्टान्न, मिष्टान्न होता है। और जो शुद्ध लिखा हुआ है वो क्या है? अत्यधिक, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो अत्यधिक आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन-सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला क्या लिखा हुआ है? अंत्याक्षरी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना? आप बोलते हो अंताक्षरी, अंताक्षरी, तो अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। ये पूजनीय लिखा हुआ है, या तो आप इसमें क्या होता है, पूजनीय नहीं होता, ये होता है पूजनीय। क्या होता है? पूजनीय। तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है, तदुपरांत, है ना? तदुपरांत होता है। और कवियित्री नहीं होता, क्या होता है? कव और यित्री, ये होता है कवयित्री, ये शुद्ध हो जाएँगे, ये तीनों शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी बताओ। तो शुद्ध वर्तनी आपको इसमें बतानी है। शुद्ध वर्तनी सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता होता है। क्या होता है? सांप्रदायिकता होता है, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी इसमें बतानी है आपको। तो शुद्ध वर्तनी में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है द्वारका। देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, टाइपिंग में ये ऐसे लिखा होगा उसने भाई ने, द्वारका, ये ऐसे लिखा होगा, है ना? तो इसमें जो जैसे संयुक्ताक्षर होता है, तो संयुक्ताक्षर में आपको पता होना चाहिए, जो पहला होता है वो आधा होता है और दूसरे वाला जो वर्ण होता है वो पूरा होता है। तो ये बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये द्वारका सही है। ये पूजनीया नहीं होगा, ये पूजनीया होगा या पूज्या होगा, या तो क्या होगा? पूजनीया होगा या इसको पूज्या लिखेंगे आप। ये यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर्ध्यान, ये अंतर्ध्यान नहीं होता, ये अंतर्धान होता है। क्या होता है? अंतर्धान, मतलब कि वापस चले जाना, अंदर की तरफ वापस चले जाना, ये अंतर्धान होगा। और ये लिखा है अहिल्या, ये अहिल्या नहीं होगा, ये है अहल्या। क्या होगा? अहल्या, ये होता है अहल्या, ठीक है? अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो शुद्ध वर्तनी में क्या हो जाएगा? अभी हमने देखा अधीन होता है, आधीन नहीं, अधीन होता है, बड़ी की मात्रा है। अगला प्रश्न हमारा, अशुद्ध शब्द छांटिए। तो अशुद्ध शब्द देखो, क्षत्रिय सही लिखा हुआ है, धोखा सही लिखा है, श्रेष्ठ सही लिखा है, यहाँ पर आविष्कार लिखा है, आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है। क्या होता है? आविष्कार होता है, आप आविष्कार होता है। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी बताइए। तो शुद्ध वर्तनी क्या होती है? अनिधिकृत, अनाधिकृत, अनधिकृत या अनधिकृत। तो ये जो अंतिम वाला है आपका अनधिकृत, ये बिल्कुल सही है वर्तनी, बाकी गलत है। अगला प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी यानी गलत वर्तनी आपको बतानी है। तो ये आपकी गलत वर्तनी यहीं पे पहली ही है आपकी, ठीक है? पहली ही आपकी यहाँ पर गलत वर्तनी है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? आपका अधीन होना चाहिए था, अधीन। हालाँकि देखो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दूसरा भी गलत है, पर ये टाइपिंग मिस्टेक है। ज्योत्स्ना में क्या होता है? ज्योत्स्ना, आधा स होता है, आधा ज होता है, ठीक है? अहर्निश, अनुग्रहित, ये सब सही है। वास्तविकता में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी क्या होती है आपकी? अत्यधिक, अत्याधिक, अत्यधिक या अत्यधिक। तो एक्चुअली में आपको पता होगा, अत्यधिक होता है। क्या होता है? अत्यधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो क्या होगा आपका? आकस्मिक, पहले वाला ही सही है। क्या होगा? आकस्मिक, आकस्मिक, आकास्मिक, ये तो सब गलती हैं दिख रहे हैं, तो पहले वाला ही सही है। अगला है आपका, अशुद्ध वर्तनी क्या है ना? अशुद्ध वर्तनी क्या है? तो ये आपका क्या है? वांग्मय बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उत्कर्ष बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वैमनस्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका मिथिलेश कुमारी। क्या लिखा हुआ है? मिथिलेश। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मिथिलेश कुमारी। अब आपको देखने में एकदम सही लगेगा, बट ये मिथिलेश कुमारी नहीं है, इसमें यहाँ पर एक मात्रा और जुड़ जाएगी, मिथिलेश कुमारी। मिथिलेश कुमारी कौन है? सीता जी हैं मिथिलेश कुमारी। तो यहाँ पर ये एक और मात्रा है, थ पर भी मात्रा है। अगला है, शुद्ध वर्तनी कौन-सी है? तो देखो, वाल्मीकि, वाल्मीकि, है ना? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वाल्मीकि, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ये लिखा हुआ है वाल्मीकि, है ना? ये पूरा लिखा है वाल्मीकि, ये पूरा लिखा हुआ है। तो आपको इतने में तो पता लग ही गया होगा कौन-सा सही है। तो सही ये वाला है, वाल्मीकि, ये आपका हो जाएगा वाल्मीकि। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध शब्द छांटिए। तो शुद्ध शब्द में प्रदर्शिनी, तो प्रदर्शनी होता है, नुमाइश जो होती है वो प्रदर्शनी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, शुद्ध वर्तनी छांटना है। तो कुमुदत्ती, कुमुदनी, कुमुदिनी या कुमदुनी, क्या होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका कुमुदिनी। क्या होगा? कुमुदिनी, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों छोटी की मात्रा, छोटो ऊ की मात्रा है, फिर दिनी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा,
शुद्ध शब्द है पारिणति, परिणति, परिणति या पारिणति। कौन सा इसमें होगा? तो देखो पारिणति कुछ नहीं होता, परिणति नहीं होता, ये होगा परिणति, है ना, ये वाला छोटी ई की मात्रा दोनों, परिणति। अगला है हमारा शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो 46, 46, 46 है ना, या 46, तो ये होता है 46। क्या होता है? 46, ये होता है 46 जो होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। अगला है हमारा शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? तो यही हो जाएगा आपका क्या? यानी। क्या हो जाएगा? यानी, है ना, ये गलत लिखा है, देखो ये द्वंद्व लिखा है। द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है ना। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? दोनों छोटे ज रहते हैं, ठीक है। वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है? वाल, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा आपका मी की। ये अभी हमने पीछे देखा, देखो देखा ना यहाँ पे, ये पीछे हमने देखा वाल्मीकि, कहाँ गया? देखो वाल्मीकि कैसे लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा। यानी बिल्कुल सही है ना? यहाँ से भी प्रश्न आता है, यानी को ऐसे दे के पूछ सकते हैं, बट यानी में छोटी की मात्रा नहीं, बड़ी ई की मात्रा आती है। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द है जिजीविषा, जी जीविषा, जी जीविषा या जिजीविषा। कौन सा है इसमें से? तो इसमें से आपका ये वाला सही हो जाएगा। देखो टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं बहुत, है ना, जिजीविषा, जी जीविषा, ये आपको ऐसे याद रखना है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी बताइए। मानवीकरण, मानवीयकरण, है ना, मानवीकरण या मानवीकरण। तो मानवीकरण होता है, क्या होता है दोस्तों? मानवीकरण होता है, शुद्ध जो होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। देखो पूज्य ये गलत लिखा हुआ है, परीक्षण गलत लिखा है, प्राण गलत लिखा है, परीक्षा सही लिखा हुआ है। क्या? परीक्षा आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जबकि जो पूज्य होगा वो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा पूज्य। परीक्षण कैसे लिखा जाएगा आपका? परीक्षण में बड़ी की मात्रा आती है, और प्राण में क्या अणय अणय आता है, न नहीं आता, तो ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध वर्तनी शब्द है ना, विरिहिणी, विरहिणी, विरहिणी और विरिहणी। तो ये हो जाएगा आपका विरहणी, विरहणी। टिपिकल है, पर यहीं से प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भगीरथी, भागीरथी, भागीरथी या भागीरथी। तो ये हो जाएगा आपका भागीरथी, ये वाला भागीरथी। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी आशीर्वाद तो आपको पता ही होगा। देखो मैंने बताया था जो ये र होता है इसकी ध्वनि यहाँ पे आती है, आशीर्वाद, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशुद्ध शब्द है। तो अभी हमने देखा यानी, जो देखो यानी जो होता है बड़ी की मात्रा आती, छोटी की मात्रा नहीं आती, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध शब्द है ना, शुद्ध शब्द है श्रमति, श्रीमती, श्रीमती या श्रम। देखो ये तो दोनों गलती है ना, इसमें बड़ी और छोटी की मात्रा में वो हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो श्रीमती में क्या होता है आपकी बड़ी की मात्रा आती है। अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध वर्तनी शब्द है धोबिन, धोबिनी, धोबनी या धोबीन, है ना, तो ये हो जाएगा धोबिन। अगला है अशुद्ध शब्द है ना, अशुद्ध शब्द है। तो शरद चंद्र बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी देखो गलत लिखा हुआ है ना, यानी में क्या होना चाहिए आपकी बड़ी की मात्रा। समश्रु, कवयित्री बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, बाकी ये गलत है। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो श्रुत लिपि, श्रुत लिपि, श्रुत लिपि, है ना, लिपि ये लिखा है, पर देखो एक्चुअली में क्या होता है, लिपि में दोनों छोटी की मात्रा आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, श्रुत लिपि, है ना। अगला प्रश्न हमारा शुद्ध वर्तनी आपको छांटनी है। तो शुद्ध वर्तनी क्या होगा? कालिदास या कालिदास, तो ये होगी शुद्ध वर्तनी कालिदास, है ना। ये अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी मैथिली शरण या मथली शरण या मैथिली शरण या मैथिली शरण। तो क्या होगा? मैथिली शरण होगा। क्या होगा? मैथिली शरण। अगला है हमारा कौन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है ना, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो वो आपको बताना है। तो पुष्पांजलि, ये यहाँ पर गलत लिखा हो। पुष्पांजलि में क्या रहता है दोस्तों? पुष्पांजलि में आपकी छोटे ई की मात्रा रहती है। क्या रहती है? छोटे ई की, पुष्पांजलि, ठीक है। मंत्री परिषद गलत लिखा हुआ है। मंत्री परिषद में क्या रहता है? मंत्री परिषद में भी आपकी छोटी ई की मात्रा आती है, मंत्री परिषद। वाल्मीकि यहाँ पर सही लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है अध्यात्मक। तो अध्यात्मक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। क्या होता है? आध्यात्मिक, 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 ये होगा अध्यात्म, ऐसे होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है, तो अभी हमने देखा
ये विरहिणी जो है ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये कैसे लिखा जाएगा? विरह विरहिणी 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 ऐसे लिखा जाएगा। गृहिणी, विभीषण, जगतगुरु सही। अगला है अशुद्ध शब्द है ना? अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर द्वारिका लिखा है, द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। क्या होता है? द्वारका होता है। अहिल्या, आर्द्र, प्रव्रज्या ये बिल्कुल सही लिखा हुआ। अगला है सही वर्तनी आपको छाँटनी है ना? सही वर्तनी आपको छाँटनी है। तो ये क्या होगा आपका? 36 होगा। क्या होगा दोस्तों? 36 होगा। देखो पेपर में देखो आपको ये लगेगा सर ये और इसमें क्या अंतर है? तो देखो ये 36 है और ये 36 है ना? इसमें आधा त और पूरा त भी है। 36 है, ये सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित या ऊपरी लिखित, तो आपको याद रखना है, आपको तोड़ के याद कर लेना है। ऊपरी और उसके बाद लिखित तो आप लिख ही देंगे, है ना? ऊपरी में भी क्या है? छोटे ई की मात्रा। तो पूरे के पूरे ऊपरी लिखित में छोटे ई की मात्राएँ हैं, छोटी ई। अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या प्रतिनिधि, तो क्या होगा आपको पता है प्रतिनिधि में तीनों की तीनों छोटी मात्राएँ होती हैं प्रतिनिधि। अगला है शुद्ध वर्तनी कौन-सी है? तो पहले वाली ही शुद्ध वर्तनी है उत्तीर्ण। ये देख लिया आपने, बाकी सब गलत है। अगला है शुद्ध वर्तनी क्या है? आभ्यंतरिक, अत्याधिक, निरोग या निरपराधिनी। तो जो निरपराधिनी है वो बिल्कुल सही है। निरोग हम सामान्यतः लिखते हैं पर ये ऐसे लिखा जाता है निरोग, है ना? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अत्याधिक लिखा हुआ है। अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। क्या होता है? अत्यधिक होता है। और आभ्यंतरिक कुछ नहीं होता, आभ्यंतर होता है। क्या होता है? आभ्यंतर, आभ्यंतर होता है, ये ध्यान रखना है। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी क्या है? अनुभूति गलत है। अनुभूति ये वाला आपका सही हो जाएगा, अनुभूति। यहाँ पे अनुभूति, ये अनुभूति, ये गलत हो जाएगा। तो अनुभूति ये आपका सही। अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अत्योक्ति, अत्युक्ति, अत्युक्ति या अत्युक्ति, कौन-सा इसमें से हो जाएगा? तो ये वाला हो जाएगा अंत वाला, अत्युक्ति, है ना? यहाँ पर देखो क्या कर रखा है इसने? बड़ी की मात्रा लगा रखी है। अब यहाँ पर इसने क्या काम कर रखा है? अत्युक्ति इस तरह से करके लिख दिया, है ना? तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगा दी। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने की हैं। अगला है शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो परीक्षा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। मुर्मूषु बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर मुर्मूषु ये गलत लिखा हुआ है और परीक्षा ये गलत लिखा हुआ है। परीक्षा क्या लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है परीक्षा, बड़ी की मात्रा हो। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुर्मूषु। अगला है भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र है, तो गलत लिखा हुआ है ना? तो आपको सही करना है। तो दुष्चरित्र का कैसे लिखा जाता है? दुष्चरित्र ऐसे लिखा जाता है। दुष्चरित्र ऐसे, बड़े छोटे ऊ की मात्रा आती है दुष्। अगला प्रश्न है हमारा अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आपका अधीन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। भागीरथी आपका सही लिखा हुआ है। जागृत लिखा हुआ है, जागृत नहीं होता, जागृत होता है। क्या होता है? जागृत। अनुग्रहित बिल्कुल सही। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, है ना? तो शुद्ध वर्तनी ये तृष्णा ये गलत लिखा हुआ है, तृष्णा ये गलत लिखा हुआ है, तृष्णा गलत लिखा हुआ है। तृष्णा कैसे लिखा जाता है? तृष्णा ऐसे लिखा जाता है ना। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है। तो शुद्ध वर्तनी में क्या है? यही है ऋषि, ऋषि में छोटी की मात्रा रहती है, बाकी सब तीनों के तीनों गलत है। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो उरिन, उरिन, उऋण ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उऋण क्या? उऋण ये हो जाएगा, बाकी गलत है। तो अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध वर्तनी चुनिए, है ना? शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन-सा है? तो देखो ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। सुषुप्त यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ये कैसे लिखा जाएगा आपका? सुषुप्त कैसे लिखा जाएगा? सुषुप्त मैंने गलत लिख दिया। ये ऐसे सुषुप्त लिखा जाएगा। दृष्टा यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, शुद्ध वर्तनी है। रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है। क्या होता है? रचयिता होता है। और सृष्टा ऐसे नहीं लिखा जाता है। सृष्टा इस तरह से कुछ करके लिखा जाता है। सृष्टा, है ना? सृष्टा ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक है, तो उत्तर उसका सही हो जाएगा। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन आपको इसमें करना है। तो आपका है अवन्नति, 36, मुश्किल या आपका मातृभूमि। तो देखो अवन्नति यहाँ पर बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर 36 आपका सही लिखा हुआ है। क्या? 36। ये अवन्नति नहीं होता, क्या होता है? अवनति होता है। क्या होता है दोस्तों? अवनति होता है।
36 बिल्कुल सही है। मुश्किल ऐसे नहीं लिखा जाता, मुश्किल लिखा जाता है मुश्किल, आधा श होता है। और मातृभूमि नहीं होता, मातृभूमि होता है। क्या होता है? मातृभूमि। अब बोलते तो क्या है लोग कि मातृभूमि है, मातृभूमि, एक्चुअली मातृभूमि नहीं, मातृभूमि होता है। अगला है हमारा प्रश्न, शुद्ध वर्तनी को चुनिए। अनुगृहीत, अनुगृहीत, है ना? अधिग्रहित या अनुग्रहित? तो एक्चुअली में जो सही उत्तर होता है वो ये होता है अनुगृहीत। अगला है शुद्ध शब्द चुनिए। विदुषी, विदुषी, विदुषी या विदुषी? तो इसमें से हो जाएगा आपका ये पहले, विदुषी। क्या हो जाएगा? पहले वाला आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा शुभ शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो मूल्यवान, क्लिष्ट, ब्रह्म या पृथक? तो इसमें जो पृथक है वो शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सब इसमें क्या लिखे हुए हैं आपके गलत इसमें लिखे हुए हैं, है ना? आपके ज़्यादातर गलत लिखे हुए हैं, है ना? देखो ये एक्चुअली में ये वाला सही है आपका, मूल्यवान जो है वो आपका सही है यहाँ पर, मूल्यवान भी सही लिखा है और पृथक भी सही लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक कुछ जैसा है इसमें। और क्लिष्ट ना होकर क्लिष्ट होता है, क्या होता है? क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट, है ना? और ब्रह्म जो होता है, वो ब्रह्म ऐसे नहीं लिखा जाता, ब्रह्म लिखा जाता है ऐसे, ब्रह्म ऐसे लिखा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या अस्पृश्यता? तो ये हो जाएगा हमारा अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, आपको पता होगा इसके बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी को चयन कीजिए। तो ये तो अभी हमने देखा है। तो स्रष्टा कैसे लिखा जाता है? स्रष्टा ऐसे लिखा जाता है, स्रष्टा ऐसे लिखा, स्रष्टा, है ना? स्रष्टा ऐसे लिखते हैं, है ना? बाकी सब गलत है। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो दृश्य, दृश्य, ये कौन सा इसमें से हो जाएगा? तो ये जो है हमारा दृश्य, ये ना, ये ऐसे, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंप्यूटर की वजह से ऐसे है, तो ये ऐसे ही है हमारा दृश्य, तो ये हमारा इस प्रकार से ही हो जाएगा। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अभी बताया मैंने क्या होता है, रचयिता होता है, रचयिता, ठीक है। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अनुगृहीत होता है ना? अनुग्रहित, अनुग्रहित, ये होता है हमारा अनुगृहीत, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अशुद्ध शब्द है आनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक या दायित्व? तो बाकी सब सही है, ऐतिहासिक नहीं होता, क्या होता है? ऐतिहासिक होता है आपका, क्या होता है? ऐतिहासिक, ये होता है ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है हमारा, अहेतुकी, अहेतुकी नहीं होता है, अहेतुकी होता है, क्या होता है? अहेतुकी, ये आपका उत्तर इसमें सही हो जाएगा। बाकी इसमें सही नहीं है, बेतुकी, अभितुकी, अहितकी नहीं है। अहेतुकी मतलब कि बिना किसी कारण की, है ना? शुद्ध वर्तनी इसमें चयन करनी है। तो प्रागैतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है ना, तो यहाँ पर संधि हो गई, देखो इसमें वृद्धि संधि हो गई, तो प्रागैतिहासिक ये आपका हो जाएगा इसमें। अगला है हमारा, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो दैहिक, नौकरी, प्रौढ़ और पौरुष, है ना? तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा? दैहिक सही है, प्रौढ़ सही है, पौरुष सही है। नौकरी होता है ना? दो दो मात्रा होती है आई की, नौकरी होता है, नौकरी नहीं होता। अगला है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये राज्य महल लिखा हुआ है, ये राज्य महल नहीं होता, राजमहल होता है। क्या? राजमहल। अगला लिखा हुआ है आपका कोमलांगिनी। तो कोमलांगिनी नहीं होता, आपका कोमलांगी होता है। क्या होता है? कोमलांगी होता है। निरोग नहीं होता, नीरोग होता है। क्या होता है? नीरोग। और अक्षौहिणी बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए। कौशल्या, कैशल्या, कौशल्या या कौशल्या? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कौशल्या, ये बिल्कुल आपका फिट हो जाएगा। अगला है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उद्योगिक, औद्योगिक, उद्योगिक या औद्योगिक? तो औद्योगिक होता है, आपको ये पता होना चाहिए, तो ये आपकी शुद्ध वर्तनी। अगला है, इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? पौरुष, पौरुष, पौरुख या ये तो हो नहीं सकती। आपको पता है दो मात्राएं उसमें आपकी आनी है, तो ये वाला जो है ये आपका हो जाएगा पौरुष, है ना? पौरुष नहीं होता, ये छोटे ऊ की मात्रा होती है। देखो जैसे लगी हुई है ना, ये अगर इस तरह से लगी हुई है तो छोटे ऊ की है, और अगर अलग से लगी हुई है तो बड़े ऊ की मात्रा होती है। अगला है हमारा संगम। देखो संगम, संगम जो है, यहाँ पर जो ये लगा हुआ है इसमें, है ना? ये आपका यहाँ पर अनुनासिक लगा हुआ है, ये जो है ये आपका अनुनासिक लगा हुआ है ना? और यहाँ पर संगम में अनुनासिक ना आकर के, चंद्र बिंदु ना आके अनुस्वार आता है। क्या आता है? अनुस्वार आता है, बिंदी आती है। तो इसमें किस तरह की अशुद्धि है? तो इसमें अनुनासिक की अशुद्धि है। किसकी? अनुनासिक की अशुद्धि है।
एक्चुअली में अनुनासिक की जगह क्या आना चाहिए था? अनुस्वार आना चाहिए था। अगला है हमारा अशुद्ध वर्तनी छांटिए। अशुद्ध वर्तनी तो 5वां आपका ऐसे लिखा जाता है, गांधी ऐसे लिखा जाता है, बाँस आपका ऐसे लिखा जाता है, जबकि आँख में आपका अनुस्वार ना आके आपका क्या आता है? अनुनासिक आता है। आपका आँख ऐसे लिखा जाता है चंद्र बिंदु के साथ। कैसे? चंद्र बिंदु के साथ में ऐसे लिखा जाता है। अगला है हमारा सन्यासी, तो सन्यासी ऐसे नहीं लिखा जाता। सन्यासी कैसे लिखा जाता है? सन्यासी ऐसे लिखा जाता है। सन ऊपर बिंदी होती है और फिर न्यासी अलग से रहता है। अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको पता ही है शुद्ध वर्तनी क्या है? संन्यास और सन्यासी ऐसी। ये प्रत्युपकार लिखा हुआ है, ये प्रत्युपकार नहीं होता, इसमें छोटे ऊ की मात्रा होती है। प्रत्युपकार ये ना, इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे दुरावस्था लिखा हुआ है, ये दुरावस्था नहीं होता, ये दुर्वस्था होता है। क्या होता है? दुर्वस्था। और यहाँ पर कैलाश लिखा हुआ है, तो कैलाश नहीं होता, कैलाश होता है। क्या होता है? कैलाश। अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी क्या है? अभी बताया मैंने आपको, संन्यास इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो सन्यासी। ये सब अलग-अलग उसमें आए हुए हैं, तो सब मैंने बुक दे दी थी जहाँ-जहाँ से मुझे टाइप कराना था, तो उसने सब ये टाइप कर दी। ठीक है? अगला है हमारा अशुद्ध शब्द का चयन आपको करना है। तो अशुद्ध शब्द यहाँ पर क्या लिखा है? अनसूया, ऐनक, संशय, सनकट लिखा हुआ है। ऐसे कहीं लिखा देखा आपने सनकट? आपने हमेशा आपने इस तरह से लिखा देखा होगा अनुस्वार के साथ संकट, तो ये शुद्ध रूप है। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें क्या हो जाएगा? सन्यासी ही आपका हो जाएगा। अकाल नहीं होता, अकाल होता है। अनुगृहीत होता है। क्या होता है? अनुगृहीत होता है। तथा आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है। क्या होता है? आजीविका होता है। इस तरह से रहता है। अगला प्रश्न है हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है ना? अशुद्ध जो वर्तनी का है वो आपको चुनना है। हँसता बिल्कुल सही है, अंधेरा बिल्कुल सही है। भाभियाँ, ये भाभियाँ जो लिखा हुआ है, इसमें मात्रा की गलती है। भाभियाँ जो लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाता है, भाभियाँ। छोटे ई की मात्रा इसमें आ जाएगी और घुंघची बिल्कुल सही है। अगला है कौन-सा शब्द शुद्ध है? चाँद, अंगना, अंक और आँख, है ना? तो जो अंगना लिखा हुआ है, वो बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा हुआ है। देखो आँख में क्या आना चाहिए था? आँख में आपका ऊपर आना चाहिए था चंद्र बिंदु। चाँद में आपका क्या आना चाहिए था? आपका चंद्र बिंदु। अंगना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जबकि जो आपका अंक है, अंक में आपका चंद्र बिंदु नहीं आता, अंक में आपकी ऊपर बिंदी आती है ना? ऊपर अनुनासिक नहीं आता, अनुस्वार आता है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है? तो समनिधि, सन्निधि, सन्निधि है ना? कैसे लिखा जाएगा? तो इस तरह से सन्निधि लिखा जाता है। सन्निधि इस तरह से लिखा। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये तो आपको देखते ही पता लग गया होगा, ये होता है शिक्षणेतर, है ना? शिक्षणेतर, शिक्षणेतर नहीं होता है। एक तो होता है उत्तीर्ण, क्या लिखा हुआ था पीछे? उत्तीर्ण लिखा हुआ था, उत्तीर्ण। और एक होता है उत्तीर्ण, है ना? उत्तीर्ण, है ना? कि इसको ऐसे भी लगा देते हैं, उत्तीर्ण। तो यहाँ पर देखो शिक्षणेतर और शिक्षणेतर, नेतर, ये नेतर नहीं होगा, शिक्षणेतर होगा, यानी शिक्षण से अलग, शिक्षणेतर। ये उत्तर आपका सही हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी। अगला उत्तर है, अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध शब्द छांटिए। तो परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या परीक्षा। तो परीक्षा में क्या रहता है? बड़े ई की मात्रा रहती है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा सही वर्तनी है। तो षष्ठ, षष्ठम, षष्ठम या षष्ठ। तो षष्ठ होता है। क्या होता है? षष्ठ होता है। क्षमा चाहता हूँ। अगला प्रश्न है हमारा सही वर्तनी आपको चुननी है ना? तो गरिष्ठ, गरिष्ठ, गरिष्ठ या गरिष्ठी। तो गरिष्ठ होता है। गरिष्ठ मतलब क्या होता है? जो भारी होता है ना? बोलते हैं कि बड़ा गरिष्ठ भोजन था, यानी कि यार पचा नहीं, बड़ा भारी खाना था। तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, है ना? अशुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। तो ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अहिल्या बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अंतर्धान बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अभी मैंने बताया क्या है? मिष्टान्न होगा। क्या होगा? मिष्टान्न। ट आएगा ना कि ठ आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है हमारा सही वर्तनी है। तो आधीन नहीं होगा, क्या होगा? अधीन होगा। क्या होगा? अधीन आपका होगा। आकंठ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अकस्मात नहीं होता है, अकस्मात होता है। क्या होता है दोस्तों? अकस्मात, अकस्मात होता है। क्या होता है? अकस्मात आपका होता है। और उसके बाद आकांड तांडव, ये लिखा हुआ है ना, आकांड तांडव।
तो आकांड तांडव नहीं होता है, अकांड तांडव होता है। क्या होता है? अकांड तांडव, है ना? अकांड तांडव का मतलब एक तरह से निकलता है कि भाई फालतू का झगड़ा फसाद करना, फालतू में लड़ाई चालू करना, व्यर्थ का झगड़ा, ऐसा कुछ होता है ना? अगला है सही वर्तनी, उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन या उन्नयन। तो इसमें से क्या आ जाएगा आपको पता होगा, उन्नयन ऐसे लिखा जाता है, आधा न और पूरा न। अगला है सही वर्तनी, अक्षण्य, अक्षुण्य, अक्षुण्ण या अक्षुण्ण, ऐसे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो अक्षुण्ण ऐसे लिखा जाता है, अक्षुण्ण लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा सही वर्तनी, आपको चुननी है। पृष्ठ है ना लिखा हुआ है, पर्याप्त, प्रदर्शनी, ब्रजभाषा। ब्रजभाषा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रदर्शनी ऐसे नहीं लिखते, प्रदर्शनी। अभी मैंने आपको बताया ये पर्याप्त नहीं होता, पर्याप्त होता है। और ये यहाँ पे क्या लिखा है, और सृष्टि इस तरह करके लिखा है, तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा आपका, ये पृष्ठ लिखा हुआ ना, तो पृष्ठ ना होके आपका पृष्ठ होता है। क्या होता है? पृष्ठ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा बहुब्रीहि, ये बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है भाई, बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि जो लिखा जाता है ना दोस्तों, वो लिखा जाता है बहु, है ना, और उसके बाद यहाँ पर व्रीहि होता है। क्या होता है? व्रीहि, व होता है, तो बहु व्रीहि ये होता है। बहुव्रीहि समाज नहीं होता है, समास नहीं होता है, बहुव्रीहि समास होता है। अगला है हमारा सही वर्तनी, वंदना, वंदना, वंदना या वंदना। तो इसमें से आपका क्या सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा, आपने इस तरह से लिखा देखा होगा, वंदना। अगला है हमारा निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है ना? बारात, बसंत, बारात, बसंत, है ना? बारात, वसंत या आपका बारात और बसंत। तो ये हो जाएगा आपका बारात और वसंत। क्या होता है? बारात, ये क्या होता है? बारात नहीं होता है, या बारात नहीं होता, बारात होता है, और वसंत होता है, बसंत नहीं होता, वसंत होता है। अगला है हमारा सही वर्तनी चुनिए, अंचली, अंजलि, अनजलि, अनजलि। तो इसमें क्या होता है आपका? अंजलि होता है। कैसे लिखा जाता है? अंजलि ऐसे। अगला है हमारा सही वर्तनी का आपको चयन करना है। तो सही वर्तनी वांग्मय ऐसे लिखा जाता है, वांगमय, वांग्मय ऐसे लिखा जाता है ना? अगला है अशुद्ध का चयन कीजिए आप, अशुद्ध का चयन कीजिए। तो महीना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पूजनीय सही लिखा हुआ है। व्यंग ऐसे नहीं लिखा जाता है, व्यंग कैसे लिखा जाता है? व्यंग्य ऐसे लिखा जाता है, व्यंग्य। तो ये शुद्ध रूप होगा, ये आपका शुद्ध होगा, ये गलत हो जाएगा। अगला है हमारा सही, ये हो गया सही वर्तनी, तो रचयिता ये हो गया हमारा। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, आपका इसमें क्या हो जाएगा? प्रतिदर्श, यही सही लिखा हुआ है। यहाँ पर दृष्टा जो है, वो यहाँ पर सही नहीं लिखा है, कोई दृष्टा नहीं होता, दृष्टा होता है। क्या होता है? दृष्टा। रचिता नहीं होगा, रचयिता होगा। आहार नहीं होगा, आहार होगा। तो ये हमारा सही है, बाकी गलत है। अगला है हमारा शुद्ध शब्द, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार। तो अभी मैंने बताया क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कवयित्री। क्या याद रखना है? कवयित्री, ये आपको याद रखना है, कवयित्री, ये आपका हो जाएगा। अगला है हमारा अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी को आपको चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी क्या लिखा हुआ है? रचयिता ही लिखा हुआ है, वो क्लियर है सामने। अनुगृहीत होता है ना? आहार होता है। सृष्टा ऐसे नहीं लिखा जाता, अभी मैंने आपको बताया। सृष्टा कैसे लिखा जाता है? सृष्टा ऐसे लिखा जाता है, सृष्टा इसके साथ में मिला के सृष्टा ऐसे लिखा जाता है ना? शुद्ध वर्तनी पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या आपका पूजनीय। तो ये क्या हो जाएगा? पूजनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूजनीय। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो अध्ययन कैसे लिखा जाता है? अध्ययन, है ना? पूरे य रहते हैं, आधा ध रहता है, ये अध्ययन। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी उत्तरदायी, 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 उत्तरदायी। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तरदायी, ये वाला सही हो। अगला है हमारा उस कवित्री, तो कवित्री तो नहीं होता, अभी मैंने बताया कवयित्री होता है, तो ये सही हो। अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षणी। तो ये होगा आपका अंत्याक्षरी। क्या होगा? अंत्याक्षरी। अगला है हमारा निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है ना? एक शब्द की वर्तनी आपकी इसमें अशुद्ध है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है? उज्ज्वल, ये भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना? ये क्या है आपका? उज्ज्वल होना चाहिए था, उज्ज्वल। और अगर इसी तरह से भी लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? आपका हलंत होना चाहिए। कवयित्री बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कवयित्री ये गलत लिखा है, मोक्ष सही लिखा हुआ है।
आई थिंक इसमें से किसी क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है ना? मतलब टाइपिंग का आई थिंक इसमें ही हुई होगी उज्ज्वल में, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एक साथ दे रखे हैं, तो इनमें से ही एक में गड़बड़ ज़्यादा रही होगी, तो ये है। तो आप ध्यान देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी छाँटिए, है ना? शुद्ध वर्तनी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका? अधिकार लिखा हुआ है, तो अधिकार तो नहीं होता है, ये क्या होता है? अधिकार होता है। क्या होता है? अधिकार। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अनुसरण। तो अनुसरण नहीं होता, क्या होता है? अनुसरण होता है। अनुसरण होता है, अनुसरण करना। अध्ययन बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा हुआ है और आगामी नहीं होता, क्या होता है? आगामी होता है। अगला है हमारा, दिन-रात अध्ययन करके, तो अध्ययन में आधा ध होता है, दोनों य पूरे होते हैं, तो ये आपका सही है। अगला है हमारा सही वर्तनी। तो सही वर्तनी में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय गलत है, अंतर्राष्ट्रीय गलत है। देखो, ये दोनों ही आपके शब्द सही हैं, है ना? अब ये देखो, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है किस पे, ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ामिनर किस वे में पूछ रहा है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय ये दोनों ही सही लिखे हुए हैं। देखो, अगर ये भी तो रही है, ये यहाँ पे लिख दो, तो इसमें क्या अंतर आपका पड़ता है? तो अंतर इसमें क्या पड़ता है? देखो, जब हम इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लिखते हैं, तो ये बात आती है देश के अंदर। अगर देश के अंदर वाली बात की जाए कि भाई अंतर्राष्ट्रीय है ना? कि अंतर, राष्ट्र के अंतर में है ना? ये अंतर, अंतर की बात है, अंदर की बात है, वो बात है। यानी कि भारत देश के अंदर अगर किसी राज्य की बात की जाए, किसी चीज़ की बात की जाए, तो इस तरह से लिखा जाएगा। और जब कई देशों के मध्य यानी कि वैश्विक स्तर पर बात की जाएगी, तो अंतर्राष्ट्रीय इस तरह लिखा जाता है। देखो कितना गूढ़ चिंतन है और कितने गूढ़ तरीके से चीज़ें लिखी गई। ठीक है, बात समझ में आपको आ रही होगी। अगला प्रश्न है हमारा, सही शब्द का चयन कीजिए। तो सही शब्द क्या है यहाँ पर? पुनर्जागरण, ये यहाँ पे आ जाएगा पुनर्जागरण। ठीक है, अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी, सौहार्द, 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 या ये क्या हो जाएगा? इसमें ये हो जाएगा आपका सौहार्द, ये उत्तर आपका हो जाएगा, सही है। अगला है शुद्ध शब्द अनाधिकार। तो अनाधिकार तो कुछ होता नहीं है ना? अनाधिकार, अनाधिकार होता है या अनधिकार होता है? तो अहिल्या, अंतर्धान या उपर्युक्त, इनमें से देखो, ये अनधिकार जो लिखा हुआ है, अनाधिकार, ये क्या होता है? अनधिकार होता है। क्या होता है? अनधिकार। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। क्या होता है? अहल्या। अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। जबकि उपर्युक्त बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बाकी गलत है। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उपरोक्त, अपरयुक्त, उपर्युक्त या उपर्युक्त, तो ऐसे लिखा जाता है उपर्युक्त, है ना? अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला मतलब आपको चयन करना है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो शुद्ध वर्तनी मुझे कोई सी भी दिखाई नहीं दे रही है। देखो, श्रृंगार, श्रृंगार जो लिखा जाता है दोस्तों, श्रृंगार जो लिखा जाता है दोस्तों, वो इस तरह से लिखा जाता है, श्रृंगार, है ना? यहाँ पर ये पूरा नहीं होता है, ठीक है? ये नहीं होता पूरा यहाँ पर। केवल और केवल क्या रहता है, कि यहाँ पर इस तरह से रहता है श्रृंगार। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको फँसा सकता है, ठीक है? अगर आपने पूरा लगा के लगा दिया तो गलत हो जाएगा। केवल यहाँ से उठाना है और ये आधा आधा जैसा बना रहेगा और ये आपको हो जाएगा। अगला है अशुद्ध वर्तनी है, तो ये रहा यहाँ पे परमार्थ ऐसे परमार्थ ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, परमार्थ ऐसे लिखा जाता है। सूर्योदय, आशीर्वाद, महर्षि, बाकी तीनों सही है। अगला है हमारा अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय नहीं होता, अनिर्वचनीय होता है। तो अनिर्वचनीय ये वाला सही हो जाएगा। देखो, अनिर ये यहाँ आ जाएगा र, और निर्वचनीय, बाकी सब इसमें गलत। अगला हमारा शुद्ध शब्द है, तो नरक ही है, नरक, नरक, या ये तो बोला ही नहीं जाएगा कैसे, रनक ऐसे कैसे बोलेंगे? अगला है शुद्ध वर्तनी वाला, तो जागृत, 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 जागृत या जागृत, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? जागृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जागृत। अगला है शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी ये रहा आपका अंतर्धान। क्या रहा? अंतर्धान। षष्ठम नहीं होता है, मैंने अभी बताया कि आपको षष्ठ होता है। सहस्त्र, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सहस्त्र लिखा हुआ है। तो सहस्त्र ऐसे अलग-अलग करके नहीं लिखते। ये जो सहस्त्र में बाद वाला स और त्र रहता है, बिल्कुल एकदम एक जगह मिला रहता है। अलग-अलग जगह नहीं रहता, और अनुषंगिक नहीं होता है ना? आनुषंगिक होता है। क्या होता है? आनुषंगिक होता है। आनुषंगिक होता है, ये ध्यान रखना है। अगला है हमारा शुद्ध शब्द कौन-सा है? तो शुद्ध शब्द इसमें आपका निर्भर है ना? चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता, आपको पता होगा।
चिन्ह जो लिखा जाता है वो आपका इस तरह से करके छी, ह, न। ह पहले आता है, न बाद में आता है। कृपया में पूरा प होता है, कृपया। और जो दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों में बाद में ये आपका क्या रहता है, ये चंद्र बिंदु रहता है, ठीक है। अगला है शुद्ध शब्द। दुर्निवार, दुर्निवार, दुनिवार या दुर्निवार। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, दुर्निवार, ये वाला शुद्ध हो। अगला है हमारा अशुद्ध वर्तनी, है ना। उज्ज्वल सही है, कवियत्री सही है, आपका श्रद्धा सही है। देखो श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, मैंने अभी बताया ना, श्रृंगार में इस तरह से नहीं बनाना है। श्रृंगार में क्या है, केवल ये है, केवल ये है। एक है और एक के बाद ऐसे है, एक आधा मतलब इस तरह से। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी है चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, है ना। मैं बिल्कुल जो है वही बोल रहा हूँ। चरमोत्कर्ष या चरमोत्कर्ष ये। तो चरमोत्कर्ष क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष ऐसे लिखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सही शब्द है सदृश्य, सदृश, सदृश या सदृश। मैं तो मतलब भाई साहब मेरा तो बोल बोल के भी गला खराब हो गया है। तो ये है सदृश, ऐसे लिखा जाता है, सदृश। अगला प्रश्न हमारा शुद्ध शब्द है ना। शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, उपलक्ष, सुशासन, प्रशंसा या दीपिका। प्रशंसा सही है, उपलक्ष ऐसे नहीं लिखा जाता, उपलक्ष्य लिखा जाता है। क्या है, उपलक्ष्य। ये कुशासन, तो शासन आपको पता ही होगा, शासन ऐसे लिखा जाता है। प्रशंसा सही है। और दीपिका में क्या रहता है, दीपिका, है ना, ऐसे होता है, बड़ी की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध शब्द है भस्म नहीं, फाल्गुन नहीं, भीष्म सही है। ये क्या होता है, भस्म होता है। क्या होता है दोस्तों, भस्म। फाल्गुन नहीं होता, फाल्गुन होता है ना। और मृण्मय नहीं होता, मृण्मय होता है, मृण्मय, है ना, मिट्टी का बना हुआ मृण्मय। अगला प्रश्न है हमारा, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो शोचनीय बिल्कुल सही लिखा है। भास्कर नहीं होता है, भास्कर होता है। क्या होता है, भास्कर। बाकी सब सही है। अगला है सही वर्तनी। तो सही वर्तनी मैंने क्या बताया आपको, आनुषंगिक होता है, अभी बताया, आनुषंगिक होता है, आनुषंगिक। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी है आविष्कार, देवर्षि, निशब्द और जमाता। कौन सा हो जाएगा इसमें से आपका, तो इसमें हो जाएगा आपका आविष्कार। क्या, आविष्कार। यहाँ पे देवार्षि लिखा हुआ है ना। ये कैसे होना चाहिए था आपका, देवर्षि, ये ऐसे। निशब्द ऐसे नहीं लिखा जाता, निशब्द लिखा है, नि शब्द। और जमाता नहीं होता, जामाता होता है। क्या होता है, जामाता, जमाई जो होता है, जामाता। अगला है हमारा शुद्ध शब्द है अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी या अधिशासी। तो आपने देखा होगा अधिशासी अभियंता लिखा रहता है, अधिशासी अभियंता लिखा रहता है, तो ये होगा अधिशासी। बड़ा श है, उसके बाद छोटा श है। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी कर्मनाशा, कर्मनाशा, कर्मनाशा या कर्मनाशा। तो ये आपको पता होगा, कर्मनाशा नदी है, का नाम आता है कर्मनाशा नदी का। तो इस तरह लिखा जाएगा, कर्मनाश, नाशा, नाशा। अगला है सही वर्तनी है सुहृद, शुश्रूषा, स्पर्धा या शशीम। तो शुश्रूषा यहाँ पर सही लिखा हुआ है, सुहृद ऐसे नहीं लिखा जाता। सु में छोटी की मात्रा आती है, हृदय ये हो गया। स्पर्धा में आपका आधा ये छोटा वाला श होता है, स्पर्धा ये हो गया। शशीम को कैसे लिखेंगे, ससीम लिखते हैं, ससीम ऐसे होगा। सारी सब तैयार हो जाएंगी आपकी इसमें से। भाई साहब दम निकल गए इतने क्वेश्चन बोलते बोलते। तो कम से कम आप लाइक तो जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर देख रहे हैं, ठीक है। इतना मतलब मोटिवेशन मिलता है, कम से कम अच्छे से इसको आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। तो कलेश, कलेश, क्लेश या क्लेश। तो क्या होता है, क्लेश होता है, क्लेश। अगला है हमारा अशुद्ध वर्तनी है निरुन्नसिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ या अंतश्चेतना। तो छिद्रान्वेषी जो है वो आपका गलत लिखा हुआ है। छिद्रान्वेषी में क्या होता है, छिद्रान्वेषी होता है, शी पेट पटाशय होता है, षटकार, षटकार वाला, है ना। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी है सुश्रूषा, सुश्रूषा, है ना, सुश्रूषा और शुश्रूषा। भाई साहब दिमाग घूम जाएगा देख के से, तो आपको सीधे याद रखना है। श वाला है, छोटे ऊ की मात्रा है, उसके बाद श है, उसके बाद बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी है ईर्षा, ईर्षा, ईर्षा या ईर्ष्या। तो क्या होता है, ईर्ष्या होता है। अगला है हमारा अशुद्ध वर्तनी है पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष और आशीर्वाद, है ना। तो पारलौकिक सही है, दुर्धर्ष सही है, आशीर्वाद सही है। ये गलत लिखा हुआ है, निश्चेष्ट, है ना।
यहाँ पर टेस्ट नहीं है ये निश्चेष्ट है, निश्चेष्ट, ये ऐसे लिखा जाएगा निश्चेष्ट, निश्चेष्ट समझ आता हूँ, निश्चेष्ट ऐसे लिखा जाएगा, निश्चेष्ट ऐसे लिखा। अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध वर्त नहीं है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति या अति, ये तो नहीं होगा, है ना? इसमें होगा आपका अतिशयोक्ति। क्या होगा? अतिशयोक्ति, है ना? अतिशय उक्ति, आपको इससे बोलना चाहिए अतिशयोक्ति क्या होता है? ये बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है। तो ऐसी उक्ति जिसका अतिशय वर्णन किया गया है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, उसको अतिशयोक्ति कहेंगे। अगला है शुद्ध वर्तनी, सुषमा की, ये बहुत पूछी जाती है। तो सुषमा ऐसे लिखा जाता है, सुषमा, है ना? सुषमा ऐसे लिखते हैं। अगला है हमारा अशुद्ध वर्तनी है। तो अशुद्ध वर्तनी किसकी है आपकी? शुश्रूषा बिल्कुल सही है। शुश्रूषा ऐसे तो लिखेंगे नहीं, यही गलत है। वेशभूषा सही है, मनीषा सही है। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी है शमशान, शमशान, शमशान या श्मशान। वो काफी सारे लोग बोलते हैं ना श्मशान, शमशान बोलते हैं, ये शमशान। तो ये एक्चुअली में जो है वो ये सही है, शमशान, आधा श और फिर पूरा श। अगला है अशुद्ध वर्तनी है। तो आपका ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अहोरात्र बिल्कुल सही लिखा हुआ है, भास्कर नहीं है, क्या है? भास्कर है। और यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक इन्होंने शायद कर रखी है, ये आधा श आएगा, आधा श मिष्टान्न। अगला है शुद्ध वर्तनी, संशय, 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 संशय। तो देखते ही आपको पता लग गया होगा, संशय हम ऐसे यूज। अगला है हमारा, बस थोड़ी सी देर की बात है, ध्यान से बैठे रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए। अशुद्ध वर्तनी है प्रदर्शित, अहोरात्र, इकतारा या भास्कर। तो आपको पता है कि भास्कर का क्या होना है। ठीक है, अगला है हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निस्संदेह, निसंकोच, उज्ज्वल या महत्व, है ना? तो महत्व होता है, महत्व नहीं होता, महत्व। देखो कितना बारीक है, महत्व। ये मतलब आधा त भी है, महत्व, है ना? ये आपको याद रखना है, महत्व। इस तरह से लिखा जाएगा, महत्व, महत्व, महत्व ऐसे लिखा जाता है। इसमें भी ये। अगला है हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला दधीची लिखा हुआ है, दधीची नहीं होगा, क्या होगा? दधीची होगा। एक ऋषि हैं दधीची। याज्ञवल्क्य सही लिखा है, निवृत्ति सही लिखा है, घनिष्ठ सही। अगला है हमारा शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द इसमें आपका क्या लिखा हुआ है? देखो पूजनीय लिखा हुआ है तो पूजनीय हो जाएगा, उज्जवल लिखा है उज्जवल हो जाएगा, परिपार्श्विक बिल्कुल सही लिखा है। ज्योत्सना में क्या गलती कर रखी है? ज्योत्सना में आधा जय और आधा स आपका आता है। उज्जवल में आपके दोनों जय आधे आते हैं, व आता है। और पूजनीय में पूजनीय आता है आपका, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा अशुद्ध शब्द है ना? अनधिकार, उज्ज्वल। देखो उज्ज्वल ही गलत लिखा हुआ है, उज्ज्वल कैसे लिखा जाना था? ऐसे, उज्ज्वल। अनुसरण, उपलक्ष्य, ये सब सही लिखे हुए हैं, बी इसमें गलत लिखा हुआ है ना? अगला प्रश्न है हमारा अशुद्ध शब्द है अध्याय, आजीविका, उज्ज्वल, अभ्यस्त। फिर उज्ज्वल गलत लिखा हुआ है इसमें, तो आपको उज्ज्वल को पकड़ लेना है, बाकी सब सही। ये सब एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों। अशुद्ध वर्तनी है, तो अशुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है? कर्मोत्कर्ष सही लिखा हुआ है, देखो वांग्मय सही लिखा हुआ है बिल्कुल, है ना? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पुनरुत्थान लिखा हुआ है, पुनरुत्थान लिखा हुआ है। जबकि ये पुनरुत्थान ना होके पुनरुत्थान होता है। क्या होता है? पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, है ना? पुनु नहीं, ये नहीं होगा। और हिरण्यकश्यपु लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरह से आपका आया था किसी एग्जाम में, ये दोनों गलत लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसका सही ये है, ये होगा आपका हिरण्यकशिपु। क्या है? हिरण्यकशिपु, प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा शुद्ध शब्द है अभ्यस्त, अभियस्त, अभ्यस्त या अभ्यस्तद। तो ये हो जाएगा आपका अभ्यस्त, है ना? अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी उच्छृंखल, उच्छृंखल, ये होगा उच्छृंखल, उच्छृंखल। ये आपको ध्यान रखना है। देखो एक से एक हार्ड भी है ना? अगला है हमारा सही शब्द चुनिए। तो देखो ये गलत लिखा हुआ है, आधे ज नहीं है, ये आधे ज नहीं है, ये रहा आपका। अगला है हमारा अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। अशुद्ध वर्तनी किस कारण से नहीं होती? तो लेखन की असावधानी होती है। जलवायु से क्या मतलब है? तो एक भौतिक कारक है, तो यही हमारा हो जाएगा। अशुद्ध उच्चारण भी वर्तनी की अशुद्धि का कारण है। और व्याकरण का कम ज्ञान होना भी शुद्ध वर्तनी का एक कारण है। अगला है एक
की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है और वो किसकी है? षट दर्शन नहीं, षट दर्शन नहीं होता है, षड दर्शन होता है। क्या होता है? षड दर्शन, षड दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? षड दर्शन आपका कहा जाता है, षड दर्शन, है ना? अनापेक्षित नहीं होता, अनपेक्षित होता है। क्या होता है? अनपेक्षित होता है। क्लिष्ट ऐसे नहीं लिखा जाता है, क्लिष्ट कैसे लिखा जाता है? आधा क होता है क्लिष्ट, और पर्यवसान आपका बिल्कुल सही लिखा। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो यानी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, यानी में क्या होती है? बड़ी की मात्रा होती है। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है ना? क्या होता है? आपका अनधिकार होता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका? प्रतिज्ञा लिखा हुआ है, ये भी सही है, और आशीर्वाद लिखा है, ये भी सही है। ये किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है जिनको क्या कर दिया जाता है? नंबर दे दिए जाते हैं, तो प्रतिज्ञा और आशीर्वाद दोनों ही सही है। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी है ना? खिवैया, तो खिवैया नहीं होता है, खेवैया होता है। क्या होता है? खेवैया, कि तुम मेरे खेवैया, है ना? न्योछावर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो न्योछावर में ऐ की मात्रा नहीं होती है, न्योछावर होता है, न्योछावर, है ना? ओ की मात्रा। अनन्नास बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा हुआ है, और निरपेक्ष ऐसे नहीं लिखा जाता, निरपेक्ष को हम ऐसे लिखते हैं, निरपेक्ष ऐसे लिखा जाता है। पता नहीं मैंने क्या लिख दिया भाई, इसमें राइटिंग थोड़ा सही नहीं आता। निरपेक्ष, निरपेक्ष ऐसे लिखा। अगला है हमारा प्रश्न, शुद्ध वर्तनी है, तो शुद्ध वर्तनी देखो ये लिखा हुआ है, उज्ज्वल लिखा हुआ है, ठीक है? कवित्री गलत लिखा है, प्रामाणिक होगा, है ना? वैमनस्यता, ये आपका नया आया है, तो वैमनस्यता नहीं होता, वैमनस्य होता है। क्या होता है? वैमनस्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी है, तो क्या होता है? सौजन्य होता है, ये आपने लिखा देखा होगा कि विधायक निधि से या सांसद निधि से उनके सौजन्य में या पानी वानी के प्याऊ बने रहते हैं, सौजन्य ऐसा लिखा है। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है, हतोत्साह, हतोत्साहित, हतोत्साह, या तो कौन सा होगा इसमें? तो देखने में पता लग रहा है पहला ही है, हतोत्साह, आधा त होता है। अगला है हमारा अंतरतलेय, क्या लिखा हुआ है इसमें? अंतरतलेय, अंतरतलेय नहीं होता है, अंतरतलीय होता है। क्या होता है? अंतरतलीय, अंतरतलीय, तल, अंतर, तलों के नीचे तल, हाँ, अंतरतलीय। अगला है हमारा शुद्ध वर्त, निलिप्त, निर्लप्त, निर्लिप्त या निर्लिप्त, तो इसमें क्या होगा आपका? एकदम से देख के निर्लिप्त हो जाएगा, दोनों में छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी है, इच्छा दुम, इच्छा द्रुम, इच्छाद्रम या इच्छादम, तो ये हो जाएगा आपका इच्छा द्रुम। द्रुम क्या होता है? द्रुम कहते हैं पेड़ को, और इच्छा द्रुम यानी कि इच्छा पूरी करने वाला पेड़ या वृक्ष हमारा होगा। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी है, क्या? शुद्ध वर्तनी है, तो शुद्ध वर्तनी विरुक्ति, दविरुक्ति, है ना? दविरक्ति, है ना? और द्विरक्ति, रुक्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा द्विरुक्ति, है ना? द्विरुक्ति, द्विरुक्ति, ये हो जाएगा, है ना? ये उसमें लिखा हुआ है, आधा बना हुआ है ना, तो वैसे, क्योंकि टाइपिंग में आई थिंक वैसे ही आता है, मैंने बोला भी था उसको, उसने बोला नहीं सर ऐसे ही हो पाएगा, वैसे तो जैसे आप चाह रहे हैं वैसे पूरा वर्ड नहीं बन पाएगा, पूरा अक्षर नहीं बन पाएगा। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी है, तो शुद्ध वर्तनी क्या है? विस्मृति की, आप देखते ही पहचान जाइए, विस्मृति की शुद्ध वर्तनी होती है विस्मृति, ऐसा लिखा जाता है। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी, जगतापाण, जगत प्राण, जगत प्राण या जगतार्पण, तो ये हो जाएगा जगत प्राण, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी है, तो ज्वलन, उज्ज्वलन, उज्ज्वलन ये नहीं होगा, उलझन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा उज्ज्वलन, है ना? अगला है हमारा अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो अशुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है? कौशल्या सही है, मैथिली शरण गुप्त सही है, मैथिली मेघनाथ सही है। देखो सब लोग बोलते हैं राहुल सांस्कृत्यायन, जबकि ये राहुल सांस्कृत्यायन नहीं है, ये है राहुल आपका सांकृत्यायन। क्या है? राहुल सांकृत्यायन, ये आपका हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी, देखो टिप्पणी लिख रखा है, टिप्पणी, टिप्पणी या टिप्पणी, तो खासकर पूर्व में उत्तर प्रदेश में और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर में, जो पूर्वोत्तर है आपका पूर्वांचल है ना? वहाँ पर चीज़ों को अलग तरह से बोलते हैं, टिप्पणी को टिप्पणी बोल दिया, तो गलत उच्चारण के कारण उसमें वर्तनी की भी अशुद्धि उसमें हो जाती है। तो टिप्पणी कैसे लिखा जाता है? टिप्पणी ऐसे लिखा जाता है, टिप्पणी, टिप्पणी नहीं होता, टिप्पणी होता है, ठीक है? चलिए, अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी है, सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक या सौंदर्यवर्धक, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सौंदर्यवर्धक, ध और ध एक साथ हो जाएगा। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी है, आशीर्वाद, है ना? आजीविका, अध्ययन या ऊनी,
है ना? इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? तो आजीविका है जो बिल्कुल सही है। ये आर्शीवाद लिखा हुआ है, ये क्या होना चाहिए था? आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा। अध्ययन कैसे लिखा जाएगा? आधा ध पूरे पूरे दोनों। और ऊनी नहीं होता, ऊनी होता है। क्या होता है? ऊनी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। अगला है हमारा अशुद्ध वर्तनी है। प्रज्वलित, है ना? समुज्ज्वल, प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल और समुज्ज्वल, है ना? ये इसमें आपका पूछा है। तो अशुद्ध क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे समुज्ज्वल लिखा है। समुज्ज्वल नहीं होगा, समुज्ज्वल होगा। क्या होगा? समुज्ज्वल। ये 2 ज आ जाएँगे इसमें, है ना? उज्ज्वल के सामने सम उपसर्ग जुड़ गया तो समुज्ज्वल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है शुद्ध वर्तनी। स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य, स्वतंत्र, स्वातंत्र्य। तो क्या हो जाएगा आपका? इस तरह लिखा जाएगा, स्वातंत्र्य ऐसे लिखा जाता है, स्वातंत्र्य। अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रज्वलित, है ना? तो प्रज्वलित जो है वो आपका बिल्कुल सही है, ऐसे लिखा जाता है। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी मैंने पहले बताया था, ज्योत्सना में ज भी आधा रहता है और स भी आधा रहता है। ज भी आधा, स भी आधा, तो ये हो जाएगा हमारा ज्योत्सना, ये वाला सही। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी। तो हिरण्यकशिपु होता है। क्या होता है? हिरण्यकश्यप नहीं होता, कश्यपु नहीं होता, तो हिरण्यकशिपु होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा अशुद्ध वर्तनी। तो अशुद्ध वर्तनी में क्या है? देखो, महत्व मैंने अभी बताया। महत्व में आपका क्या जुड़ता है? महत्व में आपके 2 त जुड़ते हैं। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। और ये थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो रहा है, यहाँ पे मिसटाइप हो रहा है। ये इस तरह से आ जाएगा महत्व, है ना? देखो, वाल्मीकि जो है वो आपका यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है। वाल्मीकि में क्या रहेगा? ये मात्रा तो बड़ी रहेगी, पर जो की मात्रा है वो छोटी आ जाएगी। तो एक तो ये हो गया अशुद्ध। और आपका ये क्या है? पैतृक जो है सही है। सन्यासी में मैंने बताया ऊपर बिंदी भी होती है, न होता है। तो ये क्वेश्चन गलत था। इस तरह से मतलब किसी एग्जाम में आया होगा, 2 आंसर हैं इसके। तो वाल्मीकि में छोटी की मात्रा होती है, सन्यासी में ऊपर बिंदी भी होती है। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी जाज्वल्यमान। जाज्वल्यमान, तो जाज्वल्यमान कैसे होगा? जाज्वल्यमान, ये ऐसे लिखें। ये ध्यान दे लेना, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, दिमाग घूम जाएगा। अगला है हमारा अशुद्ध वर्तनी। तो लंगड़ बिल्कुल सही लिखा है, भुजक्कड़ बिल्कुल सही लिखा है, कोंकण बिल्कुल सही लिखा है। भुक्खड़ नहीं होता, भुक्खड़ होता है। भुक्खड़ क होता है, भुक्खड़। तो आपको ध्यान रखना। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी। निरापराधी, निरापराध, निअपराध या निरपराध। तो निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता है, ना निरापराधी होता, तो निरअपराध होता है। अगला है हमारा अशुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। तो उल्लंघन सही है, मनोरथ आपका सही है, उज्ज्वल गलत लिखा हुआ है। ठीक है? और वत्सल जो है ये भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। वत्सल नहीं होता, क्या होता है? वत्सल होता है। तो ये भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, खासकर ये पीसीएस वगैरह के क्वेश्चन रहते हैं, तो इनमें ही ज़्यादातर गलती रहती है, आरओ के, पीसीएस वगैरह के, तो इनमें गड़बड़ हो जाती है तो है। पर ज़्यादा नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं, आप धैर्य से बैठे रहिए। अगला प्रश्न है मानव मात्र को गीता का महात्म्य। तो महात्म्य नहीं होता है, महात्मय होता है। क्या होता है? महात्म्य। महात्म्य ऐसे बोला जाएगा, महात्म्य। तो अगर आप शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध ही आप लिखेंगे, वर्तनी भी शुद्ध ही। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारा, उपरयुक्त होगा। शुद्ध वर्तनी क्या होगा? उपरयुक्त होगा। अगला प्रश्न है हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ना? अशुद्ध वर्तनी वाला। तो उद्घोष सही है, एकता सही है, तात्कालिक सही है। उपरोक्त नहीं होगा, उपर्युक्त होगा। पीछे जैसा है उपर्युक्त, इस तरह से रहेगा। अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो तादात्म्य क्या होता है? तादात्म्य। तो त और म आधा रहेगा, तादात्म्य इस तरह लिखा जाए। अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला कृशांगिनी, कृशांगी या कृशांगी, है ना? कृष अंगी, है ना? कृशांगी, तो ये हो जाएगा हमारा कृशांग। अगला हमारा शुद्ध वर्तनी है। तो गंगा जल ऐसे नहीं लिखा जाता, गंगा जल एक साथ लिखा जाता है, गंगा जल। बेबुनियाद एक साथ लिखा जाता है, बेबुनियाद नहीं होता है, बेबुनियाद होता है ना? ये भी गलत लिखा हुआ है। तो बे और दोनों एक साथ में जुड़े। बड़ा सा हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? ये इसमें सही है। और चौपाया भी एक साथ लिखा जाता है। तो ये आपका, ये तीनों ऊपर के गलत हो जाएंगे, ए, बी और डी, बाकी सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध होती है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी शुद्ध होती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा। तो जो मानक भाषा होती है वो व्याकरण और वर्तनी दोनों से शुद्ध होती है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा
अशुद्ध वर्तनी को छाँटना है। अशुद्ध वर्तनी को छाँटना है तो देखो यहीं पे लिखा हुआ है, ज्योत्सना में आधा ज होता है, आधा स होता है ना? और आधा त भी रहता है, तो पूरा लिखा हुआ यही है। महात्म्य सही है, उज्ज्वल सही है, अध्यात्म सही है। ठीक है, अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी को छाँटना है। तो शुद्ध वर्तनी क्या है? तो यहाँ पर सर्वोत्तम लिखा है, सर्वोत्तम होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? सर्वोत्तम ऐसे लिखा होना चाहिए। संसारिक नहीं सांसारिक होता है। सच्चिदानंद बिल्कुल सही लिखा हुआ है इसमें। और जो कीर्ति लिखा हुआ है, तो कीर्ति में क्या रहेगा? कीर्ति ऐसे लिखा, कीर्ति। अगला है हमारा हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन-सा शब्द आएगा? है ना? हिंदी शब्द में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? तो ये इसका है नहीं है ना? ये हमारे टॉपिक में भी नहीं है, ये शब्दावली का आ गया तो इसको छोड़ दो, आगे चलते हैं। समय खराब नहीं करते। यहाँ पर लिखा हुआ है 66, क्या लिखा हुआ है? 66। काफ़ी सारे लोग पूर्व पूर्व में मैंने देखा है 66 बोलते हैं, 66, 66 बोल देते हैं, तो वो क्षेत्र का प्रभाव है, उसमें गलती कुछ नहीं है। बट इसका जो सही उच्चारण होगा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण जो होता है, मानक भाषा होती है, वो वर्तनी और व्याकरण दोनों से शुद्ध होती है, तो ये क्या होगा? 66, है ना? ये होगा 66 सठ होगा, है ना? मैं भी क्या लगा रहा हूँ उसमें, ये होगा आपका 66। और आपका अंतिम प्रश्न है हमारा, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। तो कक्षा जो होती है, कक्षा, है ना? कक्षा, तो देखने में आपको लगेगा यार पता नहीं क्या हो गया। तो कक्षा में क्या रहता है? कक्षा होती है। तो ये जो क्ष होता है, आपको पता है संयुक्ताक्षर है, तो क और श से मिलकर बना होता है। तो संयुक्ताक्षर में पहले वाला आधा होता है, पूरा होता है। तो यहाँ पर कहाँ है देखो, कक्षा ये लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बड़ी जान लग गई भाई साहब इसमें। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। इनसे बाहर आपका एक भी वर्तनीय क्वेश्चन नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ 2 क्वेश्चन आपको आराम से देखने के लिए मिलेंगे वर्तनी से, तो आपको सही करने हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।